सर, आप जियोपॉलिटिक्स को इतना क्लोजली फॉलो करते हो। मैंने रिसेंटली ये एक वर्ड सुना, क्रेमलिन मेमो। ये क्या है सर? रिसेंटली ना आपने देखा होगा, कहा जा रहा है एक डॉक्यूमेंट फ्लोट हो रहा है रशियन एलिट्स में, जिसका नाम दिया गया क्रेमलिन मेमो। अब ये माना जा रहा है कि वापस से यूएस और रशिया की कोऑपरेशन स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे 7 पॉइंट का एजेंडा बताया गया कि 7 पॉइंट्स कौन कौन से जिस पे ये लोग कोऑपरेट करेंगे, जिसमें एनर्जी मेजर हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, और जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा है यूक्रेन रशिया वॉर का। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसे हम निक्सन 2.0 मानेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोल्ड वॉर के टाइम पे चाइना ने शिफ्ट कर लिया था टुवर्ड्स यूएस, हो सकता है इस बार चाइना को बैलेंस करने के लिए रशिया शिफ्ट कर ले टुवर्ड्स यूएस। राइट सर। बट सर, इनका इम्प्लीकेशन क्या होगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर एंड स्पेशली इंडिया? देखो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे इसके इम्प्लीकेशंस मेजर रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो डॉलर बेस्ड ट्रेड वापस आ जाएगा। डी डॉलराइजेशन का जो एक मेजर मोटो चल रहा था वो रिवर्स हो जाएगा। यूएस फिर से अपनी डॉलर हेजेमनी ला पाएगा। यूएस की स्ट्रक्चरल डोमिनेंस दिखेगी। और इंडिया के लिए बेनिफिट ये है कि इंडिया जो प्रेशर में था यूएस के, वो प्रेशर से बाहर आएगा। इंडिया अब अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को प्रैक्टिस कर पाएगा। इंडिया रशिया से फिर से ऑयल परचेज कर पाएगा। और चाइना +1 की जो स्ट्रैटेजी थी उसमें इंडिया एकदम परफेक्ट फिट होगा। और सर, मुझे एक चीज़ और भी समझनी है इसमें कि रशिया क्यों साइड चेंज करना चाहता है अचानक से? वाई? देखो, आपने बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ थ्रेट जैसी थीसिस पढ़ी होंगी, क्योंकि अब रशिया भी देख रहा है कि वो थोड़ा सा वीक होता जा रहा है चाइना के सामने। और जो रशिया की सॉफ्ट वैली है सेंट्रल एशिया, चाइना इस समय वहाँ स्ट्राइक कर रहा है। चाइना की वहाँ पे प्रेजेंस रशिया के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में कौटिल्य की मंडल सिद्धांत भी कहता है कि जब आपका नेबर जो है वो हमेशा आपका अरी रहेगा। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए हो सकता है रशिया को ऐसा लगता हो कि यूएस के अगर वो कैंप में चला जाता है तो इस न्यू कोल्ड वॉर का वो बेनिफिट ले पाएगा। राइट सर।